हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अब पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैं बना चुकी हूँ और अपलोड कर चुकी हूँ। आप सब उसको अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए। जब आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का क्या मतलब है। इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट डज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन। ठीक है, फर्स्ट इसका ऑप्शन है लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना, टू मेजर ट्रांजैक्शंस एज करेंसी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है व्यवसाय उन समस्त क्रियाओं के योग को कहा जाता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। बिजनेस इज कॉल्ड द सम ऑफ ऑल एक्शंस दैट आर डन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन है समाज वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉमर्स। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। व्यवसाय उन समस्त क्रियाओं के योग को कहा जाता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा जहां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो वो लाभ कमाने का ही सबसे पहला उनका पर्पस होता है। ये याद कर लीजिए, हिंदी वाले बच्चे भी अच्छे से याद कर लीजिए। व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक धंधा है ना, व्यावसायिक आपका बिजनेस, तो वहाँ आपका सबसे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना। प्रॉफिट, प्रॉफिट याद कर लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह अर्थशास्त्र है। वर्ब्स रिलेटेड टू मनी आर स्टडीड, दैट इज इकोनॉमिक्स। सेकंड ऑप्शन है संख्याओं के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलाप करना सिखाया जाता है, वह अर्थशास्त्र है। इट इज टॉट टू डू वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नंबर्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। थर्ड ऑप्शन है मानवीय तथा भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, वह अर्थशास्त्र है। स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज इकोनॉमिक्स। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। अब अर्थशास्त्र से समझिए इकोनॉमिक्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। गणित शास्त्र से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिए, ये कॉमर्स के अंदर ही है सब कुछ। कहीं आप सोचो कि पता नहीं ये कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चे ये नहीं पढ़ते। गणित शास्त्र से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को करना। फर्स्ट इंग्लिश में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है इसका टू डू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। सेकंड ऑप्शन है जिसके अंतर्गत संख्याओं के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलाप करने सिखाए जाते हैं। सेकंड, अंडर विच वेरियस एक्टिविटीज आर टॉट थ्रू नंबर्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है जो चीज धन को ज्यादा महत्व दे वह गणित शास्त्र है। द थिंग विच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू मनी इज मैथमेटिक्स। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है गणित शास्त्र नंबरों से रिलेटेड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
कहाँ गया, सेकंड, ठीक है, जिसके अंतर्गत संख्याओं के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलाप करने सिखाए जाते हैं, ठीक है, हम इन्हीं माध्यम से क्रियाकलाप करना सीखते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लीज अच्छे से इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। लेखा कर्म में किस बात को जानना ज्यादा जरूरी माना जाता है? What is considered more important in accounting? फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी एक मिनट, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है कि उस वर्ष के दौरान कितना माल क्रय और विक्रय किया गया और कुल कितने व्यय हुए और उसकी क्या शुद्ध लाभ हानि हुई। How much goods were purchased and sold during that year and how much expenditure was incurred and what was the net profit loss। ठीक है, ये ज़्यादा बात जरूरी होती है या सेकंड ऑप्शन देखते हैं। लेखा कर्म में यह जानना कि आप क्या करवाना चाहते हैं, knowing what you want to do in accounting। थर्ड ऑप्शन, लेखा कर्म में यह जानना कि काम सही तरीके से हो रहा है, टू नो इन अकाउंटिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन करेक्टली। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। हम उस वर्ष के दौरान यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कितना माल हमने खरीदा, कितना माल हमने बेचा, हमें कितने खर्चे हुए और कितनी लाभ हानि हुई। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लेखा कर्म के क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार हैं? What are the types in the field of accounting? लेखा कर्म के क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि लेखा कर्म का क्षेत्र जो है उसमें कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रक्रिया, कुशलता, प्रभावपूर्ण, उत्पादन। सेकंड ऑप्शन इंग्लिश में भी बता देती हूँ पढ़ के, प्रोसेस एफिशिएंसी, इफेक्टिव प्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है वित्तीय लेखांकन, लागत, प्रबंधकीय, सामाजिक दायित्व, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, मैनेजरियल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर करेक्ट है इसका 2। वित्तीय लेखांकन आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत आती है आपकी कॉस्ट, प्रबंधकीय आता है मैनेजरियल, सामाजिक दायित्व आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, जो लेखा कर्म के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपयोगकर्ताओं को किन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है? What two parts are users classified into? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सूचना उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता, इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। संसाधन उपयोगकर्ता और आंतरिक उपयोगकर्ता, रिसोर्स यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर है थर्ड। एक होता है आंतरिक उपयोगकर्ता और एक होता है बाहर का बाह्य उपयोगकर्ता, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यूजर्स को किन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक अंदर का और एक बाहर का, एक अंदर का और एक बाहर का, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेखांकन अवधारणाओं की जानकारी से क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन है सिद्धांत जो आधारभूत मान्यताओं व शर्तों पर आधारित होते हैं, उन्हें लेखांकन अवधारणाएं कहते हैं।
Principles that are based on basic assumptions and conditions are called accounting concepts. ठीक है. सेकंड ऑप्शन है चालू परिणामों की पिछले परिणामों से तुलना करना, कंपेयरिंग करंट रिजल्ट्स विथ प्रीवियस रिजल्ट्स. थर्ड ऑप्शन है आय की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की जो लागत आती है वह अवधारणा है. द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज यूज्ड टू ऑब्टेन इनकम इज द कंसेप्ट. फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज. तो इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा? फर्स्ट. सिद्धांत जो आधारभूत मान्यताओं व शर्तों पर आधारित होते हैं उन्हें लेखांकन अवधारणाएं कहते हैं. जो शर्त पर हो, एजम्पशंस पर हो, मतलब मान्यताओं पर हो जो सिद्धांत, वो होता है लेखांकन अवधारणा. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. पूंजी क्या है? व्हाट इज कैपिटल? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में राशि नकदी के रूप में, माल के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में लगाई जाती है तो वह उस व्यवसाय की पूंजी कहलाती है. To run the business by the owner of the business, the amount of money is put in the form of goods in cash or in any other form. It is called capital of that business. ठीक है. सेकंड ऑप्शन, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है उन्हें पूंजी बोलते हैं. People to whom borrowed goods are sold speak capital. आगम की प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं. आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत पूंजी कहलाती है. द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड टू ऑब्टेन प्रोसीड्स इज कॉल्ड कैपिटल. फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फर्स्ट, व्यवसाय के स्वामी आता है एक तो पूंजी के अंदर, जो क्या करता है व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में राशि नकदी के रूप में, माल के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में लगाई जाती है. राशि को लगाया जाता है, चाहे वो नकदी के रूप में लगा रहा है, माल के रूप में लगा रहा है या अन्य किसी रूप में लगा रहा है, तो वह पूंजी है, वो कैपिटल है. ठीक है. नेक्स्ट पर चलते हैं. प्रबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है. फर्स्ट इंग्लिश में ऑप्शन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ फॉर्मली वर्किंग विद एंड ऑर्गेनाइजिंग अदर पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. सेकंड ऑप्शन, संगठन के आदान तथा उपादान में संबंध बनाती है. Explains the relationship between organizations, inputs and products. थर्ड ऑप्शन, किसी कार्य को प्रभावी विधियों से तथा सही काम करने से है. A work is done by effective methods and doing the right thing. फोर्थ ऑप्शन, इनमें से सभी, all of these. तो आपका आंसर है फर्स्ट. प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है. ठीक है. मिलकर खुद कार्य भी करना है उस बंदे को जो संभाल रहा है, प्रबंध मैनेजमेंट को संभाल रहा है, और दूसरे से करवाने की कला है. ठीक है. तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. आगे चलते हैं. विपणन प्रबंध क्या होता है? व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को देखते हुए, इसमें उपभोक्ताओं की ज़रूरत को देखा जाता है, माल एवं सेवाएं प्रदान करना कहलाता है विपणन. ठीक है. प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. सेकंड ऑप्शन, एक व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से हो, वो विपणन होता है. द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी मेट करेक्टली. थर्ड ऑप्शन, मानवीय संसाधनों का नियोजन, संगठन, नियंत्रण, विकास, रखरखाव तथा समन्वय सब शामिल है. ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड
कोऑर्डिनेशन इज ऑल इंक्लूडेड। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या है? फर्स्ट। क्या है? विपणन क्या है फ्रेंड्स? उपभोक्ताओं की जरूरतों को देखते हुए माल एवं सेवाएं प्रदान करना। सेवाएं मतलब सर्विसेज भी देना और माल भी प्रदान करना जो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओह सॉरी, 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। ठीक है, तो मैं आगे और कोशिश करती हूँ वीडियोस बना पाऊँ, बट पहले आप मेरी ये 2 वीडियोस को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आपको भी अच्छे से प्रिपेयर होना जरूरी है और अपने आप को जांचिए, अपने आप को एज्यूम कीजिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपने बुक को पढ़ा है या कुछ भी, तो आपको इसमें से कुछ आ रहा है, ये चेक ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं और कोशिश करूँगी, वीडियोस अभी बना रही हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इतनी जल्दी वीडियोस को रेडी नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैंने फिर भी अब मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, मैंने फिर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। मेरी मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय।